Let us start with the numericals of exercise 3A. First question, a crowbar of length 120 centimeter has its fulcrum situated at a distance of 20 centimeter from the load. Calculate the mechanical advantage of the crowbar. But everybody knows that crowbar is an example of lever class lever first, no? So see here, in the class first lever, we know that fulcrum is in middle and load and effort are on its sides. So now here what they are saying is a crowbar is of length 120 centimeter. तो उसकी पूरी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर. देन दे आर सेइंग इज उसका फलक्रम लोड से 20 सेंटीमीटर दूर है. तो ये उसका फलक्रम है, मान लो लोड इधर था तो ये कितनी दूर है 20 सेंटीमीटर. अगर ये पूरा 120 सेंटीमीटर था तो ये कितना बन गया 100 सेंटीमीटर. आपको पता है फलक्रम और एफर्ट का डिस्टेंस क्या होता है एफर्ट आर्म. लोड और फलक्रम का डिस्टेंस क्या होता है लोड आर्म. और मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. लेकिन अगर लोड और एफर्ट की बात करें वो होता है लोड अपॉन एफर्ट. लेकिन एफर्ट आर्म और लोड आर्म की रिलेशन क्या होती है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. एफर्ट आर्म की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, लोड आर्म की वैल्यू 20 सेंटीमीटर कैंसल 25 जा. सो 5 इज योर आंसर. नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल न्यूमेरिकल नंबर 3. A force of 5 kgf is required to cut a metal sheet. किसी मेटल शीट को कट करने के लिए हमें 5 kgf फोर्स रिक्वायर है. मतलब ये आपके पास क्या है आपकी लोड ले लो एक तरह से. A pair of shears are used. अब हम shears को यूज कर रहे हैं टू कट, ठीक है, इस मेटल शीट को कट करने के लिए जिसके ब्लेड्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हैंडल्स इसके 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. बच्चे रिमेंबर जो आपका शेयर होता है ना इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास फर्स्ट लीवर. और रिमेंबर जो आप एफर्ट लगाते हो आप उसके हमेशा हैंडल्स पे लगाते हो और जो लोड होता है वो उसके ब्लेड्स पे होता है. तो फर्स्ट है तो फलक्रम मिडल में आएगा, लोड और एफर्ट साइड पे आएंगे. अब बच्चे इतना देखो इसके जो हैंडल्स हैं वो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो 10 आपको पता है हैंडल्स पे हम लोग क्या लगाते हैं एफर्ट लगाते हैं. तो इसका मतलब इसकी एफर्ट आर्म कितनी है 10 सेंटीमीटर है और इसके ब्लेड्स कितने लॉन्ग है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो इसका मतलब इसके लोड आर्म है दैट इज योर 5 सेंटीमीटर. अब हमें पता है और हमें लोड गिवन है 5 kgf. क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है इसकी एफर्ट फाइंड करनी है कि व्हाट एफर्ट इज नीडेड टू कट द शीट. अब हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, एक होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. लोड की वैल्यू 5 kgf, एफर्ट हमें फाइंड करनी है. एफर्ट आर्म कितनी है 10 सेंटीमीटर, लोड आर्म कितनी है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर कैंसिल 5 1 5 2 सा. ई निकालना है, ई इधर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा. 5/2 कितना होता है बच्चे 2.5 किलोग्राम फोर्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड फोर्थ न्यूमेरिकल. फिगर गिवन बिलो शोज अ लीवर इन यूज. एक लीवर है, फलक्रम देखो मिडल में है, लोड साइड पे है, एफर्ट भी साइड पे है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग क्लास फर्स्ट लीवर. अब ए बी हमारा 1 मीटर है. ये जो ए बी ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ पर ए से लेके बी तक ये पूरा हमारा है 1 मीटर. और उसके बाद गिवन है ए एफ इज 0.4 मीटर. ए से एफ डिस्टेंस 0.4. ये पूरा 1 है, ये 0.4 है. तो ये कितना बन गया 1 में से 0.4 माइनस कर देंगे कितना आ गया 0.6 मीटर. तो ये हमारी लोड आर्म है, ये हमारी क्या बन गई एफर्ट आर्म बन गई. अब हमें क्या निकालना था फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर. अब उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई. हमें पता है बच्चे मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट. मैकेनिकल एडवांटेज का अभी आंसर आया हमारे पास 1.5 वो पुट कर दो. लोड की वैल्यू गिवन है 15 kgf वो पुट कर दो और ई की वैल्यू फाइंड करनी है. ई उधर चला जाएगा 1.5 नीचे आ जाएगा. आपके पास आंसर कितना बन गया आपका 10 kgf बन गया आपका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड 8th न्यूमेरिकल दैट इज a lever of length 9 centimeter has its load arm 5 centimeter long and the effort arm is 9 centimeter long. अब एक लीवर है जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर टोटल. देखो बच्चे लीवर है जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर टोटल है. अब उन्होंने कहा है कि इट हैज उसकी जो एफर्ट आर्म लोड आर्म 5 सेंटीमीटर है और एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर है. बच्चे देखो 9 सेंटीमीटर वो पूरा भी था, उसकी एफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब फलक्रम उसके एक एंड पे है, एफर्ट उसके एक एंड पे है. ये क्लियर है. ऑब्वियसली अगर लोड नीचे को लग रहा है तो एफर्ट उसकी ऊपर को लगेगी. तो ये हो गया इसकी एफर्ट आर्म होगी 9 सेंटीमीटर और लोड आर्म मतलब होता है फलक्रम और लोड का डिस्टेंस वो कितना है 5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टू विच क्लास डज इट बिलोंग. अब देखो बच्चे इसमें क्या आ रहा है लोड आपका मिडल में आ रहा है तो कौन सा क्लास हुई क्लास 2 लीवर. देन द क्वेश्चन इज
ड्रॉ डायग्राम ऑफ द लीवर शोइंग द पोजीशन ऑफ फल्क्रम और लोड और एफर्ट की, वो हमने शो कर दिया। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी इज 100%। अब फर्स्ट केस में हमारी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 100% है। तो अब आपको पता है जब एफिशिएंसी है 100% और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। 100% परसेंट हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 आ गया। तो अब हमें एक चीज और बच्चे, आपको पता है अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है 9 सेंटीमीटर, लोड आर्म कितनी है 5 सेंटीमीटर, वो कितना आ गया था 1.8। तो 1.8 को मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। तो आपको पता है वेलोसिटी रेशियो इनटू 1 वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो का आंसर भी कितना आ गया 1.8। ये हमारा आ गया आइडियल केस जब हमारी एफिशिएंसी कितनी है 100%। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि अब आपको बताना है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो कितनी हो जाएगी अगर उसकी एफिशिएंसी 50% हो जाती है। तो बच्चे रिमेंबर वन थिंग कि जब आपकी एफिशिएंसी कम भी होती है ना तो वेलोसिटी रेशियो आपकी हमेशा सेम रहती है, सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज होती है। तो देखो चाहे आपकी एफिशिएंसी कम भी होगी बट स्टिल वेलोसिटी रेशियो रिमेन सेम, तो इसका वेलोसिटी रेशियो का आंसर अभी भी 1.8 ही आएगा आपका। लेकिन अब हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी कितनी है 50%, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करनी है, वेलोसिटी रेशियो का आंसर कितना है 1.8। अब एफिशिएंसी 50% है, परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाय 100, 1 जा 2 जा 1.8 डिवाइड हुआ उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1.8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 0.9 होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? लास्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 12। A fire tongs has its arm 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चे एक फायर टोंग है जिसकी आर्म है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब आपको पता है देन इट इज यूज टू लिफ्ट अ कोल को लिफ्ट करना है, उसका वेट इतना, मतलब लोड का वेट हमें गिवन है। एफर्ट का है कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम से हमने लगानी है। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द फायर टोंग। बच्चे पहली बात तो फायर टोंग है क्लास 3rd लीवर और इसकी जो है आपको कहा है कि इसकी आर्म्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आपको पता है आर्म्स में ही क्या होता है, इसका लोड अपनी लोड आर्म में आ जाता है, वो कवर होता है। तो फल्क्रम और लोड के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। और जो एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग लगा रहे हैं 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम। तो फल्क्रम से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, इसकी एफर्ट लगा रहे हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट इसमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज और एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। सो एफर्ट आर्म इज 15 सेंटीमीटर, लोड आर्म इज 20 सेंटीमीटर। सॉल्व किया यू विल गेट द आंसर। देन हमें एफर्ट चाहिए और फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज अभी मिल गई 0.75, लोड की वैल्यू हमें पता था 1.5 kgf, ई हमें फाइंड करना है, ई उधर चला जाएगा 0.75 नीचे आ जाएगा। यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर 2 किलोग्राम।